नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस क्वेश्चन। ये जो HPSSC का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो, ये जो पेपर है इसको हम सेक्शन वाइज जो है आज डिस्कस करेंगे। अब इसका पोस्ट कोड मैं आपको बता देता हूँ। अभी 2-3 दिन पहले ही ये कंडक्ट करवाया गया था, तो 845 जो है इसका पोस्ट कोड है। ये ऑफिशियल आंसर की इसकी आ चुकी है, तो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है विच इंडस वैली साइट मीन्स ब्लैक बेंगल। देखो, ब्लैक बेंगल यानी कि काला कंगन जो है वो किसका अर्थ है? काला कंगन जो है ऑप्शन डी नन ऑफ दी सही आंसर होगा। कालीबंगा का मतलब होता है काला कंगन, तो कालीबंगा यहाँ पर ऑप्शन में नहीं था, इसीलिए नन ऑफ दीज है। अगर कालीबंगा साइट की बात करें तो ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है और राजस्थान में ये साइट जो है वो पड़ती है। कालीबंगा साइट राजस्थान में पड़ती है। और कालीबंगा से कुछ और क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिली थी। देखो, सबसे पहले जो था वो भूकंप का साक्ष्य जो था, यानी कि भूकंप जब कुछ आया होगा तो यहीं पर मिला था। ऊंट की हड्डियां यहीं पर मिली थी। इसके बाद जूते हुए खेत, यानी कि खेतों पर हल चलाया हुआ था, वो यहाँ पर मिला था। बेलनाकार मुहरें यहाँ पर मिली थी। पक्की मिट्टी के हल यहाँ पर मिले थे। और काले रंग की चूड़ियाँ भी यहाँ पर मिली थी, आधे काले रंग की चूड़ियाँ, वो सब यहाँ पर मिला था। तो ये आप याद रखें। इसके अलावा यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो चाहनुदाड़ो के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो ये पाकिस्तान में स्थित है और सिंधु नदी के किनारे स्थित है। उसी तरह पूछा जा सकता है बनवाली के बारे में। तो बनवाली जो है वो हरियाणा में पड़ता है और सरस्वती नदी किसी टाइम होती थी तब उसके किनारे ये स्थित था। तो देखो, अब बात करें हड़प्पा की खोज किसने की थी, ये भी क्वेश्चन अभी कुछ टाइम पहले पूछा गया था। तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। उसी तरह मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो मोहनजोदड़ो की खोज रखाल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कोसाला महाजनपद वॉज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये जो कोशाला महाजनपद है ये कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? तो कोशाला महाजनपद जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अब बात करें इस कौशल महाजनपद की, तो इसकी राजधानी कहाँ पर थी? तो इसकी राजधानी जो थी वो थी श्रावस्ती में। श्रावस्ती में इसकी राजधानी स्थित थी। और भी महाजनपद से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जैसे कि मगध जनपद की राजधानी कहाँ पर थी? तो मगध महाजनपद जो था इसकी राजधानी थी राजगृह में। या फिर क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया गया कि राजगृह जो थी वो किसकी राजधानी थी? तो ये मगध महाजनपद की थी। उसी तरह वैशाली किसकी राजधानी थी? तो वैशाली जो था वो वज्जी की राजधानी थी। वाराणसी किसकी राजधानी थी? वाराणसी जो थी वो काशी महाजनपद की राजधानी थी। और अगर बात करें कि तक्षशिला किसकी राजधानी थी, तो तक्षशिला जो था वो गांधार महाजनपद की राजधानी थी। मथुरा जो था वो किसकी राजधानी थी? मथुरा जो था वो सूरसेन की महाजनपद की राजधानी थी। कौशाम्बी जो था वो किसकी राजधानी थी? तो कौशाम्बी जो था वो वत्स महाजनपद की राजधानी थी। तो ये कुछ मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। 33 क्वेश्चन देखिए, विच दिल्ली सल्तनत स्टार्टेड द इक्ता सिस्टम। तो इक्ता सिस्टम जो था वो किस दिल्ली सल्तनत के द्वारा, सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था? ये क्वेश्चन भी देखो पहले एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, परंतु अभी अगर हम बात करें तो काफ़ी टाइम के बाद पूछा गया। 33 क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही आंसर है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के द्वारा जो था वो इक्ता सिस्टम स्टार्ट किया गया था। अब इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, सबसे पहले कुतुब मीनार के बारे में याद रखिए। कुतुब मीनार जो था इसकी नींव रखी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, परंतु इसका काम जो था वो किसके द्वारा कंप्लीट करवाया गया था? इसका काम कंप्लीट करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। ये एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इसका काम किसने कंप्लीट करवाया था, पूरा किसने करवाया था। अब एक है कि तुर्कान चहलगनी, या फिर जिसको चालीसा भी कहते हैं, इसको ये किसने बनाया था? तो ये चालीसा यानी कि 40 अमीरों का ये एक समूह था। इसको जो था वो इल्तुतमिश के द्वारा ही बनवाया गया था। और इक्ता सिस्टम जो था ये भी इनके इल्तुतमिश के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। इक्ता सिस्टम में क्या होता था कि जो बड़े राज्य होते थे उनको छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता था। इनके द्वारा कुछ सिक्के भी चलाए गए थे, जैसे कि टका इनके द्वारा चलाया गया था, जीतल इनके द्वारा चलाया गया था। टका जो था वो चांदी का सिक्का था और जीतल जो था वो तांबे का सिक्का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है द फाउंडर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में पूछा गया है कि उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के संस्थापक कौन थे। ये क्वेश्चन मैंने उस दिन पेंडिंग रखा था, परंतु आज आंसर की के अकॉर्डिंग इसका आंसर बताते हैं। 34 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। रामानंद के द्वारा जो था वो भक्ति मूवमेंट की स्थापना की गई थी। तो अगर रामानंद के बारे में बात करें तो देखो, रामानंद ने जो था वो ये जो भक्ति मूवमेंट था इसको दक्षिण भारत से जो था ये उत्तर भारत की ओर लाए थे। तो इन्होंने एक ब्रिज के रूप में काम किया था, ये आप याद रखिए। अब इनके कुछ शिष्य भी थे, जैसे कि महिलाओं की अगर बात करें तो पद्मावती इनकी शिष्य थी। पद्मावती को इन्होंने अपनी शिष्य बनाया था।
कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कबीर के गुरु कौन थे, तो कबीर के गुरु जो थे वो थे रामानंद। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है रविदास के गुरु कौन थे, तो रविदास जो थे, रविदास के गुरु जो थे वो रामानंद थे। और रामानंद के गुरु कौन थे, तो रामानंद के जो गुरु थे वो थे रामानुज। ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी, हड़प्पा नीति जो थी, वो किसने इंट्रोड्यूस की थी, तो इंट्रोड्यूस की गई थी ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है। और लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस की, तो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखो, ये जो लॉर्ड डलहौजी थे ये काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी थे। इन्होंने जो था वो ये 1848 से लेकर 1856 तक ये जो था इनका कार्यकाल रहा था। प्रथम रेलवे लाइन जो था इनके कार्यकाल के दौरान ही चली थी। 1853 में ये रेलवे जो था ये चली थी बम्बई से लेकर थाने तक। और दूसरी रेलवे जो था वो कब चली थी, ये चली थी 1854 में। ये रेलवे चली थी कलकत्ता से लेकर रानीगंज के बीच में। और सबसे पहले जो था वो प्रथम विद्युत तार यानी कि विद्युत तार सेवा जो था वो भी इन्हीं के द्वारा स्टार्ट की गई थी। ये जो वुड डिस्पैच कमीशन था, चार्ल्स वुड डिस्पैच कमीशन, ये भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था। डलहौजी ने जो था वो 1850 में सिक्किम के कुछ दूरदराज क्षेत्र थे, दार्जिलिंग भी आता था, तो इन सभी को जो था इन्होंने भारत में मिला लिया था। ये आप याद रखिए। तो ये लॉर्ड डलहौजी के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें हैं। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये नेक्स्ट पेपर है, ये सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 का जो पेपर हुआ था उसका हिस्ट्री का सेक्शन है, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है विच वेदांगा डील्स विद प्रोनाउंसिएशन। ऐसा कौन सा वेदांग है जो प्रोनाउंसिएशन के साथ डील करता है, तो ऐसा जो वेदांग है जो प्रोनाउंसिएशन के साथ डील करता है वो है शिक्षा वेदांत। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 102 का। अच्छा, शिक्षा वेदांग सही आंसर है इसका। वेदांग के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, वेदांग शब्द का यूज़ क्यों किया जाता है, तो वेदों के अर्थ को अच्छी तरह से समझने के लिए जो है वो वेदांग की सहायता जो है वो ली जाती है। वेदांगों की संख्या जो है वो 6 प्रकार की है। इसमें शिक्षा आता है, कल्प आता है, व्याकरण आता है, निरुक्त आता है, छंद आता है और ज्योतिष आता है। तो अभी हमने बात की शिक्षा वेदांग की। देखो, ये क्वेश्चन आपको किताबों में काफ़ी कम पढ़ने को मिलेंगे, तो इसलिए ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को आप डिटेल में रिवाइज करते रहें। एटलीस्ट पेपर में आप कुछ ऑप्शंस को अगर सही टिक ना कर पाएँ तो गलत ऑप्शंस तो एलिमिनेट कर पाएँ, जिससे आपको सही आंसर निकालने में हेल्प मिले। 103 क्वेश्चन है, जैनिज्म वॉज फाउंडेड बाय। तो जैनिज्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखो, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा टिपिकल था, हमने गलत ही बताया था, क्योंकि इंटरनेट पर कुछ एक चीज़ें थी जहाँ पर पार्श्वनाथ इसका आंसर मिल रहा था, परंतु ऑफिशियल आंसर की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, ऋषभनाथ। ऋषभनाथ ने जो था वो जैनिज्म की स्थापना की थी। तो जैनिज्म के बारे में हम कुछ ही जान लेते हैं। देखो, जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव। इनको आदिनाथ भी कहा जाता था। इनका जन्म जो था वो अयोध्या में हुआ था। जैनिज्म के जो 23वें नंबर के तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ। ये 23rd नंबर के तीर्थंकर थे इनके, ये आप याद रखिए। अब पार्श्वनाथ इसके 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। इसके बाद महावीर स्वामी की अगर बात करें तो महावीर स्वामी का जो असली नाम था, वास्तविक नाम था इनका, वो था वर्धमान, इनका असली नाम था। अगर महावीर स्वामी के बारे में आप कुछ और जानेंगे तो महावीर स्वामी का जन्म जो था वो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनकी मृत्यु जो थी वो पावापुरी में हुई थी। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, इनकी माता का नाम त्रिशला था, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनके माता का नाम पूछा जा सकता है तो त्रिशला नाम याद रखिएगा, पत्नी का यशोदा था। तो ये सब कुछ बेसिक जैन धर्म के बारे में भी याद रखिए। इसी तरह कमेंट करके बता दीजिए कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ये तो बिल्कुल ईजी है, तो कमेंट करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ मिडिवल इंडिया। मध्यकालीन भारत की पहली और आखिरी मुस्लिम महिला शासक कौन थी। तो क्वेश्चन नंबर 104 का जो है वो सही आंसर है ऑप्शन ए, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो था ये मुसलमानों की यानी कि मुस्लिम महिला थी पहली और आखिरी जिसने मध्यकालीन भारत में राज किया था। अगर बात करें रजिया सुल्तान के बारे में तो 1236 में जो था ये सुल्तान बनी थी रजिया। इल्तुतमिश के बाद जो था रजिया ही बनी थी। रजिया ने जो था वो पर्दा प्रथा जो थी इसको भी समाप्त किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस इन विच ईयर। तो पानीपत का पहला युद्ध जो था वो कब हुआ था। ये पहला युद्ध हुआ था 1526 में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब ये 1526 में पहला युद्ध हुआ था पानीपत का। अगर बात करें पानीपत के युद्ध के बारे में और भी तो ये किस किस के बीच में हुआ था। तो पानीपत का पहला युद्ध जो था वो इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था और बाबर के बीच में हुआ था। ये आप याद रखिए।
पानीपत का दूसरा युद्ध जो था वो कब हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ 1556 में जो था वो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। यहाँ पर दूसरा युद्ध हुआ पानीपत का 1556 में। और पानीपत का तीसरा युद्ध जो था वो कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। अगर बात करें 3 युद्धों की तो बात हो गई। अगर 1764 की बात करें तो 1764 में जो था वो बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध के अलावा प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में प्लासी का युद्ध जो था वो हुआ था 1757 में। हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो था वो 1576 में हुआ था। ये 1576 में हुआ। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। अब एक चीज़ आप कमेंट करके यहाँ से बता दीजिए, दीन ए इलाही की घोषणा जो था वो कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? ये आप कमेंट करके बता दीजिए। 106 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विच सिख गुरु वॉज एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब। तो औरंगजेब द्वारा किस सिख गुरु को जो था वो फांसी दी गई थी? तो औरंगजेब के द्वारा गुरु तेग बहादुर को फांसी दी गई थी। 106 क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर सही आंसर है। अब यहाँ से कुछ सिख गुरुओं के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले सिख गुरु जो थे वो कौन थे? वो थे गुरु नानक देव। उसके बाद दूसरे नंबर पर आए गुरु अंगद। गुरु अंगद के द्वारा जो था वो गुरुमुखी लिपि के जनक भी इनको कहा जाता है। तो गुरुमुखी लिपि का जनक गुरु अंगद को माना जाता है। उसके बाद जो था पूछा जाता है क्वेश्चन कि स्वर्ण मंदिर जो कि है पंजाब में, उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव के द्वारा कराया गया था। कई बार पूछ लिया जाता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना जो था वो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही की गई थी। और कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि अमृतसर शहर जो है इसकी स्थापना किसने की? तो अमृतसर जो पवित्र नगर है इसकी स्थापना 1577 में की गई और गुरु रामदास जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो ये सब आप याद रखिए। 107 क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द ऑथर ऑफ बुक दुर्गेश नंदिनी। तो दुर्गेश नंदिनी किताब के लेखक जो था वो कौन थे? ये जो दुर्गेश नंदिनी किताब जो थी ये लिखी गई थी ऑप्शन बी बंकिम चंद्रा चटर्जी के द्वारा। BC चटर्जी जो है वो सही आंसर है। तो यहाँ से आप इतना ही याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पंडित रविशंकर वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो पंडित रविशंकर जो था वो किस संगीत वाद्य से संबंध रखते थे? पंडित रविशंकर जो था वो संबंध रखते थे 108 का ऑप्शन डी सही आंसर है। ये सितार से संबंध रखते थे। देखो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और ज़रूर पूछा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पंडित शिव कुमार शर्मा जो है वो कौन से वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो है ये संतूर से संबंध रखते हैं। यहाँ से संबंध रखते हैं ये संतूर से। कई बार बिस्मिल्लाह खां के बारे में पूछा जाता है तो बिस्मिल्लाह खां जो था वो शहनाई से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो ये शहनाई बजाते थे। तो यहाँ से देखो एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि हमें डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है फोक डांसेस के बारे में। इंपॉर्टेंट स्टेट और उनके फोक डांसेस, जैसे कि कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है। बिहू कहाँ का है? बिहू जो है वो असम का है। गरबा कहाँ का है? गरबा जो है वो गुजरात का है। अगर बात करें रौफ, तो रौफ भी एक डांस है। रौफ डांस जो है वो जम्मू कश्मीर से संबंध रखता है। कथकली कहाँ का क्लासिकल डांस है? तो कथकली जो है वो केरला का क्लासिकल डांस है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? मोहिनी अट्टम जो है ये भी केरला का ही डांस है। और भांगड़ा कहाँ का है? भांगड़ा जो है वो पंजाब का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है। और नौटंकी के बारे में कई बार पूछा जाता है तो नौटंकी जो है वो उत्तर प्रदेश का है। रासलीला जो है ये भी उत्तर प्रदेश का ही है। तो ये सब आप इम्पोर्टेंट फोक डांसेस के बारे में याद रखिए। जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ से बने थे 2 पेपरों में, वो हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट सेक्शन कौन सा डिस्कस करना है ये आप कमेंट करके बता दीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली।